यूपी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी आए। मंगलवार की शाम को डिप्टी सीएम कौशाम्बी जनपद आए और मां शीतल अतिथि गृह की पार्टी पदाधिकारियों के साथ सदैव किया। मंगलवार को रात्रि विश्राम भी किया। वहीं बुधवार को सुबह मां शीतल के अतिथि गृह पहुंचे। इसमें जो विकास के काम चल रहे हैं उसकी भी चर्चा हुई है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी हैं, उनकी जयंती है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। और जिले के अंदर विशेष तौर से जो निराश्रित गौवंश है, जिनके पालन पोषण को लेकर के समस्या थी, आज उसकी भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। किसानों के धान खरीद को लेकर के भी चर्चा हुई है। जो किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण, जैसे आधार कार्ड में उनका नंबर कुछ और है, राजस्व अभिलेख में कुछ और है, उसके लिए विशेष अभियान चला करके सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। किसानों को जो उर्वरक है उसकी पहले समस्या थी, वह समस्या तो समाधान हुआ ही है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से अब एक बोरी यूरिया सामान्यतः जैसे कि एक बाटल में भर करके लिक्विड में ऐसे करके आएगी, तो सरकार ने स्प्रे मशीन भी उपलब्ध कराया है। लेकिन आने वाले समय में कौशाम्बी के किसान बहुत प्रगतिशील हैं और वह नए जो ड्रोन सिस्टम है, ऐसा भी प्रबंध किया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से यह खेतों में खाद के छिड़काव का काम या किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इस समय प्रदेश में क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी की जनादेश यात्रा चल रही है और उस यात्रा को लेकर के चूँकि 6 यात्राएं हैं हमारे प्रदेश में, 6 प्रांत हैं, उसमें से काशी क्षेत्र की यात्रा जो सूचना मुझे है उसके हिसाब से 26 तारीख को कौशाम्बी में 25 को आएगी कौशाम्बी में, अटल जी की जन्म जयंती के दिन। तो वह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा। आने वाली 4 जनवरी को भी एक बड़ा कार्यक्रम कौशाम्बी में होगा, जिसमें हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री, जिन्होंने देश में सड़क क्रांति लाने का काम किया है, उनका आगमन होगा। और जो राम वनगमन मार्ग है अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक का, उसके 4 पैकेज हैं। 4 पैकेज में 2 पैकेज गंगा जी के उस पार यानी श्रृंगेरपुर में शिलान्यास का काम होगा और 2 पैकेज जो है 2 उधर होंगे, 2 इधर कौशाम्बी में किया जाएगा, जिसके आधार पर 4 लेन की सड़क भी बन रही है। गंगा जी और यमुना जी में अलग सेतु भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही और भी कई परियोजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है। तो हमारे लोगों का प्रयास है कि प्रदेश का विकास भी हो और कौशाम्बी का भी विकास हो, और विकास का काम कहीं पर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के माध्यम से कहीं रुकता भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार का यही लोगों को फायदा है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा कि हमारी यात्रा को देखकर भाजपा ने 6 यात्राएं निकाली हैं, वो यात्रा किसी चाट चाउमीन के ठेले जैसी लग रही है। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया, जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लखीमपुर कांड को सरकार भूल रही है क्योंकि सरकार का जो है हाथ है दागी मंत्री पर, नहीं तो अब तक बर्खास्त कर दिया जाता। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह अपनी पार्टी को देखें और कुछ अच्छे काम वहाँ कर ले जहाँ अभी कांग्रेस की सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद वहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी। जी, मैनपुरी की सभी सीटों पर सपा के पक्ष में जाएंगे, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। सपने देखना मतलब कोई मना नहीं कर सकता है। मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो देखते रहें, लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, इसलिए समाजवादी पार्टी हार गई।